हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंदी स्टडी हब। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध संगीतियों के बारे में। बौद्ध संगीतियाँ एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री से काफ़ी इस अप्रोच करता है एग्जामिनर बौद्ध संगीतियों से। तो देखेंगे बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियाँ हुई थी, संगीतों की जो समिति हुई थी, किस स्थान पे हुई थी, किसके अध्यक्षता में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो देखेंगे जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, देखेंगे कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वह कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? राजगृह पे, आपको याद रखना है। 483 ईसा पूर्व हुई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो आपको याद रखना है जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी वह राजगृह में 483 ईसा पूर्व महाकश्यप की अध्यक्षता में, और यदि शासनकाल की बात करें तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और यह अजातशत्रु हर्यक वंश के अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। यदि देखें कि प्रथम बौद्ध संगीति के क्या उद्देश्य थे, तो प्रथम बौद्ध संगीत के जो उपदेश थे उसमें बुद्ध ने उपदेशों को दो पिटक आपको याद रखना है, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया था। यह आपको याद रखना है। तो हमने देखा जो प्रथम बौद्ध संगीति है वह राजगृह में 483 ईसा पूर्व महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जहाँ जिस बौद्ध संगीति का प्रमुख उद्देश्य था 2 पिटक विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। तो हमने देखा प्रथम बौद्ध संगीत। इसके बाद आइए देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, इसके बारे में देखेंगे। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीत है वह देखिए स्थान द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी? वैशाली में 383 ईसा पूर्व। हमें देखिए प्रथम 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व हुई थी। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे शाबक मीर सर्वकामी अध्यक्ष थे। और शासनकाल में देखें तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। शिशुनाग वंश का थे कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। और जो द्वितीय बौद्ध संगीत का उद्देश्य था तो अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांगिक 2 भागों में किया गया। तो आपको याद रखना है, आपको मेन याद रखना है कि किस स्थान पर हुई, कब हुई, किसके अध्यक्ष में और किसके शासनकाल में। तो वैशाली में हुई 483 ईसा पूर्व। शाबक मीर अध्यक्ष थे। अध्यक्ष आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन शासनकाल आपको याद रखना है किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। आइए देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीत की जो बात करेंगे, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई देखेंगे। जो तृतीय बौद्ध संगीत होती है वह पाटलिपुत्र में होती है। कहाँ पे होती है? पाटलिपुत्र में होती है तृतीय बौद्ध संगीत। पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व। और याद रखना है आपको शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में होती है। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस स्थान पे? पाटलिपुत्र पे। किसके शासन का समय बात करें तो 251 ईसा पूर्व। और किसके शासनकाल में हुई? तो आपको याद रखना है अशोक के शासनकाल में हुई है। और देखिए इसका उद्देश्य देखें, इसका जो उद्देश्य है संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथ अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। पूछ सकता है किस बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीत में जो पाटलिपुत्र नामक स्थान पे 251 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में हुई थी, उसमें तीसरा पिटक धम्म पिटक जोड़ा गया। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको याद रखना है। आइए देखेंगे इसके बाद चर्चा करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति। बात करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई, किस स्थान पे हुई। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है वह कश्मीर के कुंडलबल में होती है प्रथम शताब्दी में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता करते हैं वो वसुमित्र हैं और उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष है। वेरी वेरी मोस्ट है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होती है आपको याद रखना है कश्मीर के कुंडलबल में प्रथम शताब्दी में वसुमित्र की अध्यक्षता में, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अश्वघोष होते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत में। तो आपके लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीत
काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बहुत ही कन्फ्यूजन भरा टॉपिक है, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। किसके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी कुंडलवन में, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी कुंडलवन, आपको याद रखना है प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में, वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क आपको याद रखना है, कनिष्क आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कनिष्क कुंडलवन, कहाँ? कुंडलवन, चतुर्थ बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत, ठीक है। कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और जो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, यहीं से बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया, जिसका नाम था हीनयान और महायान। दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है, तो आपको याद रखना है। पूछ देता है आपसे कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, तो आपको याद रखना है आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में होती है। वहाँ से बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने चर्चा की जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय बौद्ध संगीतियाँ हैं और चतुर्थ बौद्ध संगीतियाँ हैं, यह किसके शासनकाल में हुई। इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप MPPSC, CGPSC या कोई भी स्टेट PCS और वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप इस वीडियो के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल बिंद स्टडी हब को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप सब बने रहिए, इसी तरह वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।